नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज के इस वीडियो में देवउठनी एकादशी का महत्व, तुलसी विवाह का महत्व और उसका शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, सामग्री, मंत्र, कथा की पूरी जानकारी विधिवत आपको मिलने वाली है। कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से विवाह करते हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था, इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी जी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करने से कन्यादान के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर 2024 को है। आइए जानते हैं तुलसी पूजन का महत्व। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन और विवाह करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख मिलता है। वैसे तो तुलसी की पूजा पूरे साल करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना परम फलदायी माना जाता है। तुलसी जी विष्णु प्रिय हैं, इसलिए उनका पूजन विष्णु जी को खुश करने का भी मार्ग है। इस दिन पूजन करने से वैवाहिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और विष्णु जी की विशेष कृपा वैवाहिक जोड़े को प्राप्त होती है। इस प्रकार कार्तिक महीने की एकादशी तिथि के दिन विष्णु पूजन और तुलसी विवाह कराने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु की आशंका कम होती है। कार्तिक मास में 1 महीने लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसलिए उनका पूजन अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे का महत्व। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ने के बजाय पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। प्रायः पूजन में बासी फूल और पानी चढ़ाना निषेध है, पर तुलसी दल और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते। तुलसी पूजन के मंत्र। तुलसी जी की पूजा के दौरान उनके इन नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र। मातस्य तुलसी गोविंद हृदयानंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वां नमोस्तुते। तुलसी स्तुति का मंत्र। देवी त्वं निर्मिता पूर्वं चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। देवउठनी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महत्व। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। देवउठनी एकादशी का हिंदुओं में विशेष महत्व है और इस दिन विष्णु पूजन और व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है और दूसरे दिन द्वादशी को पूजा करके व्रत पूर्ण माना जाता है एवं भोजन ग्रहण किया जाता है। देवउठनी एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है तथा सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा हो, उस दिन प्रबोधि उत्सव के साथ
तुलसी विवाह करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के प्रदोष काल में तुलसी विवाह कराना उत्तम माना जाता है। आइए जाने इस साल कब मनाई जाएगी देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर को शाम 6:46 से और देव उठनी एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर को शाम 4:04 पर। तुलसी विवाह की तिथि 12 नवंबर को शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक। इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 12 नवंबर मंगलवार को देव उठनी एकादशी के दिन होगा, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह के लिए एकादशी द्वादशी युक्त प्रदोष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तुलसी विवाह की सामग्री की सूची। तुलसी का पौधा, चौकी, भगवान विष्णु की मूर्ति, मूली, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल और अन्य सीजनल फल। मंडप तैयार करने के लिए गन्ना, धूप, दीपक, अगरबत्ती, पकवान और मिठाई, माला, फूल, हल्दी, घंटी, मौली, वस्त्र और जनेऊ, लाल चुनरी, सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी। तुलसी विवाह की विधि। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं, गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ती लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी का स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र, जनेऊ और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी की पूजा आरंभ करने के साथ ही तुलसी जी के विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा अर्थात फेरे करवाएं। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी जी को कुछ उपहार या भेंट चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। उसके बाद तुलसी विवाह की पौराणिक कथा पढ़ें और आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें और उसके बाद तुलसी जी की विदाई करें। आप चाहें तो तुलसी जी को किसी मंदिर में रखवा सकते हैं या ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, परंतु यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने घर में भी आप तुलसा माता को रख सकते हैं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देख वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने
पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना करी कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारी और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।